नमस्कार, मैं हूं मनीष। एक पुरानी कहावत है कि अपराध करो और गंगा नहा लो, आपके पाप धुल जाएंगे। इस कहावत से इतर बीते कुछ सालों में एक नया चलन सामने आया है। अब कोई अपराधी अपराध करता है और फिर धर्म कर्म की आड़ लेकर अपने प्रभाव और दौलत के दम पर समाज सेवी बनकर निकल बसता है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कुछ ऐसा ही कारनामा सामने आया है। ये होर्डिंग हमें अंबिकापुर शहर के एक दर्शक ने भेजी है। दरअसल ये जो होर्डिंग है, इसमें जो शख्स दिख रहा है उस पर छत्तीसगढ़ की बलरामपुर पुलिस और छत्तीसगढ़ की जो राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग है उसके अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह का पूरा सपोर्ट है। दर्जनों दफा काला पीला करने के बाद धार्मिक आयोजन के माध्यम से खुद को समाज सेवी बताना नए भारत में चलन सा हो गया है। अपने पापों को धोने के लिए लोग गंगा नदी जाया करते हैं, पर यहाँ मामला थोड़ा सा उलट है। गंगा आरती के नाम पर यह कारनामा करने वाले का नाम है विनोद अग्रवाल उर्फ मघु सेठ। होर्डिंग में लगा है राजपुर वाले। इस मघु सेठ पर आरोप है कि उसने एक आदिवासी युवक को जिंदा ही अपने क्रेशर में डलवा कर मरवा दिया। इस जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद मघु सेठ अपने रुतबे और दौलत के दम पर आज तक बचा हुआ है। अब इस शख्स को देखिए, यह जनाब राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं, नाम है भानु प्रताप सिंह। ये ईमानदारी की मिसाल हैं और आदिवासियों के मसीहा हैं। पूरे मामले की बारीकी से पड़ताल करने के बाद इन्होंने कथित रूप से न्याय दिलाने की कोशिश की और कहा था कि यह बहुत गंभीर मामला है। किसी जिंदा युवक को क्रेशर में डालकर मरवा देना वाकई बहुत जघन्य अपराध है। मामले में गरीब आदिवासी मृतक की मां को उम्मीद हो गया कि अब तो न्याय मिल ही जाएगा, पर मिला सिर्फ झूठा आश्वासन। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग जो मात्र आदिवासी मामलों में उन्हें न्याय दिलाने की बात करती है, कुछ होता जाता नहीं है, क्योंकि रुपयों की आवश्यकता तो सबको होती है। इसलिए मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। ये तस्वीर उसी आदिवासी युवक की है जिसके लाश को पहचाना भी नहीं जा सकता था। ऐसी खौफनाक मौत के बाद जो मृतक था, उसकी बूढ़ी माँ इस इंतजार में जीवन के अंतिम दिनों को जी रही है कि उसके बेटे के हत्यारों को सजा मिलेगी। खैर, बात करें धार्मिक अपराधी सेठ की, तो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में विनोद अग्रवाल उर्फ मघु सेठ का खौफ रहा है। इसके खिलाफ मारपीट के करीब 1 दर्जन अपराध दर्ज हैं, लेकिन जो लेटेस्ट है वो ये होर्डिंग है। आप ये होर्डिंग देखिए, हत्या का आरोपी किस तरह चौड़ा होकर इसमें छपा हुआ है। इनपुट है कि मघु सेठ ने अपने पाप छुपाने के लिए गंगा दशहरा के दिन अंबिकापुर शहर में गंगा आरती कराई। यकीन मानिए, जब से हमने यह होर्डिंग देखी है, जहन में बस एक ही सवाल उठता है कि क्या कोई अपराधी मर्डर जैसे संगीन अपराध कर सिर्फ भक्ति दिखा देने भर से बच सकता है। यह हो भी सकता है क्योंकि पूरा का पूरा सरकारी तंत्र सेट जो है। दरअसल मुख्यालय अंबिकापुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित जिला बलरामपुर के ग्राम बरियों में करीब 2 साल पहले एक आदिवासी युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत जो हुई थी, उस मामले में छत्तीसगढ़ शासन के अनुसूचित जनजाति आयोग की भूमिका भी संदिग्ध है। इस पूरे मामले में मृतक की मां लक्ष्मणिया ने आयोग को जो बयान दिया था, तब उसमें यह भी स्पष्ट है कि विनोद अग्रवाल का जो क्रेशर प्लांट उनकी जमीन से लगा हुआ है, क्रेशर प्लांट से काफ़ी डस्ट उड़ने के कारण उनकी फसल में इसका लगातार असर पड़ रहा था, जिसे लेकर मृतक शिव नारायण विनोद अग्रवाल के पास गया था और इसकी रोकथाम करने की बात कही थी। पीड़िता लक्ष्मणिया के मुताबिक वे गरीब आदिवासी हैं, उनके पास जो जमीन है वही उनके जीवन उपार्जन के लिए एकमात्र साधन है। ऐसे में उन्होंने उस जमीन को बेचने से भी मना कर दिया था, जिस बात से नाराज होकर विनोद अग्रवाल उर्फ मघु सेठ ने शिव नारायण को क्रेशर में डालकर हत्या करने की धमकी भी दी थी। इतनी बड़ी वारदात के संज्ञान में आने के सालों बाद सिर्फ आज भी उम्मीद की जा सकती है कि सरकार और उनका सिस्टम पीड़ित परिवार को न्याय देने के लिए भरपूर कोशिश करेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो यकीनन यह मामला साबित कर देगा कि जो कहावत हमारे हिंदुस्तान में सदियों से प्रचलित है कि पाप करने के बाद गंगा नहा लेने से सब कुछ धुल जाता है, हमें उस पर विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि शायद यही न्यू इंडिया है। शुक्रिया।